मित्रों, क्या आपने कभी विचार किया है कि ब्रह्मा ने अपनी ही पुत्री से शादी क्यों की? आज हम इस मामले को अधिक से अधिक समझने का लक्ष्य रखते हैं और इसके कारणों और रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे। कई लोगों ने इस बारे में उत्सुकता व्यक्त की है और हम यहाँ अधिक विवरण देने के लिए हैं। हमारा लक्ष्य हिंदू धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करना है, इसलिए आपसे इस कहानी को साझा करने और इसे पसंद करने का अनुरोध करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मित्रों, बता दें कि कुछ साल पहले एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की थी। हम इस कहानी में ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाकर इन व्यापक बयानों की सत्यता को बता सकेंगे। आरंभ करने के लिए चलिए जानते हैं कि ब्रह्मा जी और सरस्वती देवी के बीच क्या संबंध है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण से पहले से ही ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी है। ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा ने बनाया है, जबकि भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान शिव इसके संहारक हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ब्रह्मा जी और सरस्वती की सुंदर इसमें हम कहानी बता रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से शादी क्यों की? ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप क्यों दिया? वास्तव में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच क्या संबंध है? क्या सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है या पत्नी? ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती? ब्रह्मा ने कितनी शादी की और ब्रह्मा को सरस्वती ने श्राप क्यों दिया? इस कहानी में हम इन सभी प्रश्नों का समाधान देंगे। यह महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ब्रह्मांड के निर्माता, पोषक और विनाशकर्ता के रूप में पूजा जाता है। हालांकि आपको विष्णु और शिव को समर्पित बहुत से मंदिर मिलेंगे, लेकिन निर्माता ब्रह्मा को समर्पित बहुत ही कम मिलेंगे। भारत के पुष्कर में भगवान ब्रह्मा की एकमात्र झांक मूर्ति है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा को बहुत कम लोग पूजते हैं क्योंकि उनका संबंध मां सरस्वती से है। एक वायरल पोस्ट के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपनी बेटी सरस्वती से शादी की, जिसके चलते उनकी पूजा नहीं की जाती थी। बेहतर समझ बनाने के लिए हम इस दावे की व्यापक जांच करेंगे। सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता पार्वती का विवाह बताया गया है। कथा कहती है कि भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड बनाते समय ज्ञान की जरूरत थी। इस तरह उन्होंने मन से ही सरस्वती माता का आवाहन किया। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सरस्वती पारंपरिक अर्थों में नहीं पैदा हुई है। वह भगवान ब्रह्मा की बौद्धिक क्षमताओं का एक अवतार है। उन्हें ज्ञान की देवी माना जाता है। ब्रह्मांड को ब्रह्मा ने बनाया था, जो कई जीवों, जानवरों, पहाड़ों, जंगलों और नदियों से बना था। भगवान ने इस रचनात्मक प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा मां सरस्वती के ज्ञान और सुंदरता पर मुग्ध हो गए। यद्यपि यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरस्वती का जन्म ब्रह्मा के स्वयं के अस्तित्व से हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है। आकाशीय जगत से मिली आलोचना के बावजूद भगवान ब्रह्मा सरस्वती से शादी करने के लिए आगे बढ़े और लगभग 1 शताब्दी तक सांसारिक जंगलों में रहे। उन्होंने मनु नामक एक बेटे को जन्म दिया, जो मानव जाति का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। लेकिन ब्रह्मा के इन कार्यों के बाद आकाशीय देवताओं ने सोचा कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी को श्राप उन्हें अपनी बेटी से शादी करने के कारण मिला। इस कार्य को देखकर सभी देवताओं ने एकजुट होकर ब्रह्मा की निंदा की और भगवान शिव से उन्हें दंड देने की मांग की। भगवान शिव ने गुस्सा होकर ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके शरीर से अलग करने का निर्णय लिया। यह भी कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर नकारात्मकता से भरा हुआ था, इसलिए शिव को इसे हटाना पड़ा। तीसरी कहानी में देवी सरस्वती ने ब्रह्मा की दूसरी शादी से क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि अब कहीं भी पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। इसलिए राजस्थान और तमिलनाडु में भगवान ब्रह्मा के पुष्कर के अलावा कोई मंदिर नहीं है। यह सिद्ध करता है कि ब्रह्मा और सरस्वती की शादी हुई थी। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और सरस्वती के बीच जटिल संबंध था, किंतु इन देवताओं के बारे में सटीक जानकारी पाने के लिए वेदों और पुराणों जैसे सच्चे स्रोतों पर भी नजर डाल लेनी चाहिए। वेद हिंदू धर्म की नींव हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि वे ब्रह्मा या सरस्वती का उल्लेख नहीं करते हैं। दूसरी ओर पुराणों में ब्रह्मा और सरस्वती सहित कई देवताओं का व्यापक वर्णन मिलता है। इनमें 18 पुराणों में से किसी में भी ब्रह्मा और सरस्वती की शादी का उल्लेख नहीं है। कुछ प्राचीन पुराणों को बाद में उपपुराणों में विभाजित किया गया था, लेकिन उनमें से किसी में भी सरस्वती और ब्रह्म जी की शादी का विवरण नहीं है। मत्स्य पुराण में बहुत साध्वी चीजों का उल्लेख मिलता है।
लेकिन यह सरस्वती और ब्रह्मा के विवाह के बारे में कुछ नहीं बताता। इन दृश्यों को देखकर कोई ब्रह्मा और सरस्वती के रिश्ते की वास्तविकता पर सवाल उठा सकता है और सच्चाई खोज सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण शुरू किया, केवल विष्णु और शिव ही थे, इसलिए ब्रह्मांड की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं का एक दूसरे के साथ होना अनिवार्य था। अपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू धर्म की अलग अलग मंदिरों में आपने अक्सर भगवान विष्णु या भगवान शंकर के मंदिर को देखा होगा। आपने कभी भी भगवान ब्रह्मा के मंदिर को नहीं देखा होगा। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक मंदिर है। वह मंदिर 3 झील से घिरा हुआ है और माना जाता है कि जहां भगवान ब्रह्मा के कमल से बना है। प्रचलित कथा के मुताबिक सृष्टि का निर्माण करने के बाद वज्रनास नाम के एक राक्षस ने धरती पर खूब उत्पात मचाया था। जब इस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा के साथ बदतमीजी शुरू की, तब ब्रह्मा जी ने वज्रनास का वध कर दिया और इस दौरान उनके कमल के 3 टुकड़े धरती पर आकर गिरे, जिससे बड़े बड़े झील बन गए। आज यह स्थान भारत के पुष्कर नाम के इलाके में है और उस 3 झील को व्याष्ठा मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के कारण वहां पर एक यज्ञ करवाने का निश्चय किया गया। इस यज्ञ में साक्षात भगवान ब्रह्मा बैठने आए थे, मगर एक यज्ञ या पूजा पाठ में पति को पत्नी के साथ बैठना होता है। उस समय भगवान ब्रह्मा की पत्नी सावित्री थी, मगर उन्हें आने में काफी विलंब हो रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद पूजा का मुहूर्त खत्म होने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुझाव रखा कि ब्रह्मा जी की शादी इसी पूजा के दौरान कर दी जाए। इस विचार पर सहमति दिखाते हुए भगवान नारद ने गायत्री नाम की एक स्थानीय लड़की को भगवान ब्रह्मा के साथ विवाह करने के लिए मना लिया। जब इन दोनों का विवाह हुआ और यज्ञ में भगवान ब्रह्मा गायत्री के साथ बैठकर पूजा को संपन्न किया, तभी वहां माता सावित्री आ गई और वह पूरी गतिविधि पर खूब क्रोधित हुई। उन्होंने इस क्रोध में आकर भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने नारद को शादी के लिए लड़की खोज कर लाने के कारण श्राप दिया कि नारद आजीवन कुंवारे रहेंगे। जब माता सावित्री को पता चला कि यह विचार भगवान विष्णु ने प्रकट किया था, तो उनके श्राप से वह भी बच नहीं पाए। माता सावित्री ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पाएंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में भगवान विष्णु को माता सीता से बिछड़ने का दुख भोगना पड़ा था। इसके बाद जब माता सावित्री का क्रोध कुछ कम हुआ, तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा पर दया दिखाते हुए कहा कि उनकी पूजा धरती पर केवल एक जगह इस पुष्कर में ही हो सकती है। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार से आहत होकर वह पुष्कर के समीप रत्नागिरी नाम के पहाड़ पर चली गई और हमेशा के लिए तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर माता सावित्री का मंदिर और उसके ठीक नीचे 3 झील के बीच बसा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर मौजूद है। इतिहासकारों के मुताबिक आचार्य शंकराचार्य के द्वारा सन 711 में यहाँ भगवान ब्रह्मा की मूर्ति की स्थापना की गई थी। उससे पहले यहाँ बिना मूर्ति की पूजा होती थी। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।